वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुशफ़िक़ खाकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। देरवी में मैं बात करूंगा इखलाक और किरदार के हवाले से। आजकल जो है इखलाक और किरदार बहुत ज़्यादा जो है बिगड़ चुका है, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर इस वक्त जो है इखलाक की बहुत ज़्यादा कमी है। पूरी दुनिया के अंदर जो है नमाजी लोग तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, हाजी भी बहुत मिलेंगे, ज़कात देने वाले, सदका देने वाले भी बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन इखलाक वाले जो है चंद लोग हैं, शादो नाज़िर हैं। इसलिए जो है हमारी जो है बच्चों के अंदर इस चीज़ की जो है तरबियत होनी चाहिए कि वो इखलाक की जो है अच्छी परवरिश करें और अच्छा जो है वो मुंह से बोलें, और वो छोटे के साथ जो है प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, बड़ों के साथ जो है एहतराम के साथ उलमा कराम की कदर करें, क्योंकि इस चीज़ की काफ़ी जो है कमी पाई गई है। क्योंकि इखलाक एक ऐसी इबादत है, कुछ लोग होंगे, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो हज़ारों सालों की बेरही इबादत लेकर आएंगे, उनको बड़ा फ़ख्र होगा, उनके पास नमाज़ें होंगी, उनके पास ज़कात होगी, और उनके पास तहज्जुद की नमाज़ होगी, और उनके पास जो है सदक़े खैरात और पता नहीं क्या कुछ लेके आएंगे। उनको बड़ा फ़ख्र होगा, गरूर होगा, तकब्बुर होगा कि आज हम लोग सबसे जो है बाजी ले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे, मुख्तसर से लोग होंगे जो उनसे भी बाजी ले जाएंगे। वो लोग कौन होंगे? वो अच्छे इखलाक वाले होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और इखलाक के साथ पेश आएँ। इखलाक क्या है? जो आपको महरूम करे आप उसको अता करो, जो आपसे रिश्ता तोड़े आप उससे रिश्ता जोड़ो, जो आपको जो है बुरा भला कहे आप उसके साथ भलाई से पेश आओ, बल्कि उसको जो है खाना खिलाओ। तो ये अच्छे इखलाक की आमद है। देखें, अगर दो बंदे आपस में लड़ते हैं तो एक बंदा जो है अल्लाह की रज़ा के लिए झुक जाता है, उसको माफ़ कर देता है। तो अल्लाह के नबी का फरमान है, वो बंदा जो जब दो बंदे लड़ते हैं तो शैतान उनके दरमियान जो है आ जाता है, वो उनको जो है एक दूसरे के साथ वर्गलाता है, एक दूसरे के साथ बातें कसता है। तो हमें चाहिए कि हम शैतान की बातों में न आए, और हम जो है अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए जो है सुलह के साथ जो है एक दूसरे के साथ जो है उसकी गलतियों को माफ़ कर दें, अपनी गलतियों को तस्लीम कर लें और दूसरों की गलतियों को माफ़ कर दें। अगर ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह जो है हमारे माशरे के अंदर जो है इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, अल्लाह पाक ने हर इंसान को जो है अकल समझ बूझ दी है, तो हमें चाहिए कि हम जो भी काम करें वो जो है उलमा कराम से, मुफ्ती कराम से जो है पूछ के करें। ये ना हो कि हम लाइल्मी में रह जाएं और हम इस दुनिया से फ़ानी से चले जाएं और आखिर में हमारी पकड़ हो। लोग आज कहते हैं देखी जाएगी, आगे जो होगा देखी जाएगी। मेरे भाई, आगे आपने देखा नहीं, आगे क्या होने वाला है। कब्र है, हशर है, आगे का जो हिसाब किताब है बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। भाई, क्या देखा आप लोगों ने? आगे का जो है मामला बड़ा सख्त है। अल्लाह पाक बहुत गफूर रहीम है, लेकिन जो हम गलती कमी कोताही करेंगे तो उसका जो है हमने एक एक जो है पाई पाई का हमने हिसाब देना है। और जो रिज़्क अल्लाह ने जहाँ किसी को किस दर्जे में दिया है उसको चाहिए कि वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे, ना शुक्री ना करे। अगर वो शुक्र अदा करेगा अल्लाह पाक उसका रिज़्क मज़ीद जो है आगे जो है उसको ज़्यादा देंगे। अगर बेशुक्री करेगा, ना शुक्री करेगा, उसका रिज़्क बढ़ेगा नहीं बल्कि उसमें भी कमी आएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है अल्लाह ने जितना रिज़्क दिया, इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ने जितना रिज़्क दिया उसके ऊपर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। शुक्र क्या है कि अल्लाह पाक का ज़िक्र करें, कुरान पाक की तिलावत करें, और अल्लाह पाक को जो है अल्लाह पाक के हुज़ूर जो है नमाज़ पढ़ें, और अल्लाह को जो है दुआओं में जो है मनवाएं, और अल्लाह पाक से अपने दिल की जितनी भी बातें हैं, जितने भी दुख हैं, वो सारे अल्लाह के सामने रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी सुनेगा। जो दुआएं दुनिया में कबूल हो गई तो बहुत अच्छी बात है, जो दुआएं दुनिया में कबूल नहीं होंगी वो दुआएं इंशाल्लाह जो है आपके आखिरत में नेकियों में ज़ख़ीरा बनेगी। अल्लाह पाक मुझे और आपको दीन की समझ नसीब फरमाए और दुनिया आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।